कुछ सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमें वो सारी चीज़ें सिखाते हैं अपने बारे में जो हम शायद कभी जान ही नहीं पाते अगर हम इस जर्नी पे निकले ही ना होते और अपना वो फर्स्ट स्टेप नहीं लिया होता लाइफ में। और कुछ ऐसा ही हम दोनों फील करने लगे हैं अब इस पूरे ट्रिप के जर्नी पे, जहाँ हम निकले थे काफ़ी सारे सेल्फ डाउट और अनसर्टेनिटी के साथ, लेकिन हमने वो फर्स्ट स्टेप और डिसीजन फिर भी लिया। और तभी तो हम आ पहुंचे हैं लगभग 2600 किलोमीटर दूर और अब बढ़ रहे हैं फाइनली सिक्किम की तरफ अपनी इस छोटी सी जिम्नी मुंबा में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष्णा एंड दिस इज मुकेश, माय पार्टनर इन ऑल गुड एंड बैड। तो अब तक इस रोड ट्रिप के लास्ट 3 एपिसोड्स में आपने हमारी जर्नी तो देखी होगी बैंगलोर से दार्जिलिंग तक की, जो काफी इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी चैलेंजिंग भी थी हम दोनों के लिए। पर अब यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। हमारे डेस्टिनेशन की शुरुआत तो दार्जिलिंग से हुई, जहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा लग रहा था यही रुक जाए, पर आगे तो बढ़ना था इस सफर में। तो दार्जिलिंग से निकल तो जाते हैं हम सिक्किम के लिए, लेकिन चैलेंज ये था कि अब तक हमें श्योर पता नहीं चला था कि रास्तों की कंडीशंस क्या है, लैंडस्लाइड्स रुके भी है या नहीं। तो कुछ दिनों से हम दार्जिलिंग और मिरिक के लोगों से सुनते हुए आ रहे थे कि NH10 की कंडीशन काफ़ी ख़राब है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। वहाँ काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स के वजह से रास्ते बंद हो चुके थे शायद। और सिक्किम के बारे में तो सबने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। हम 2 से 3 दिन उन सभी लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे जिन्हें हम जानते थे सिक्किम में, और हमें सबसे अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहे थे। और अब हम थोड़े बहुत, एक्चुअली नॉट थोड़े बहुत, हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इन रास्तों पे जाना भी चाहिए या नहीं। बट फिर भी आगे तो बढ़ना था और कितने ही दिन दार्जिलिंग में रुक जाते। तो हमने बस अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए अपने माइंड को प्रिपेयर किया और चल पड़े यहाँ से। प्लान था गैंगटॉक पहुँचने का शाम होने से पहले, क्योंकि अंधेरे में तो सीधे रास्तों पे हम गाड़ी निकाल लेते हैं। पर अब यहाँ से टेरेन और भी मुश्किल होने वाला था और सिचुएशंस भी। तो दार्जिलिंग से गैंगटॉक का डिस्टेंस था 96 किलोमीटर्स, जो कि कम नहीं होता है पहाड़ों में। और इन रास्तों पे आगे बढ़ते हुए दिखता है रंगीत और तीस्ता नदी का संगम, जो कि बहुत ही सुंदर सी साइट थी। तो हम कुछ देर रुक गए यहाँ पे और फिर आगे चलते हुए सिर्फ तीस्ता चलती है हमारे साथ। और ये एक मेजर फ्लैशबैक वाला मोमेंट था हमारे लिए, जहाँ हम पिछली बार सिक्किम आए थे लॉकडाउन में अपना सामान उठाकर 1 महीने के लिए, और तब हम यहाँ से बस से गए थे। और ये ऑलमोस्ट पूरा रास्ता मैंने अपनी नींद में ही निकाल दिया था। बस थोड़ा बहुत जितना याद था, तब ये नदी विंटर्स में बिल्कुल ही टर्कोइज ब्लू कलर की दिखाई देती है और वो बहुत ही सुंदर। पर जितनी सुंदर ये नदी है उतनी ही डेंजर भी है, क्योंकि जब यह पानी का लेवल बढ़ जाता है तो सिचुएशंस काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती है आसपास के एरियाज के लिए। पर तब की और अब की फीलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ हम अब सब कुछ ग्राउंड लेवल पे फील करते हुए जा रहे थे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स एनी रोड ट्रिप स्पेशल। आगे चलते हुए कुछ दूर हमें एक बोर्ड दिखाई देता है, जो कुछ जाना पहचाना लग रहा था हमारी पिछली ट्रिप से। एक सिंकिंग जोन का बोर्ड। तो सिंकिंग जोन का बोर्ड आपको उन पॉइंट्स पर दिख जाएगा जहां बेसिकली ज़मीन ग्रेजुअली दब रही होती है उन जगहों पे, और लैंडस्लाइड्स कभी भी होने के चांसेस होते हैं। लास्ट ट्रिप पे जब हम बाइक से आए थे, ये बोर्ड हमने पहली बार देखा था उस वक्त,
और तब हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे पानी होता है, दलदल टाइप सीन है या क्या होता है, कुछ पता नहीं। पर लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के वजह से अब हम थोड़ा बहुत तो अवेयर थे इस जोन में एंटर करने से पहले। और ये सिचुएशंस में कई सारे थॉट्स चलने लग गए थे दिमाग में। मतलब हम कब पहुंचेंगे का तो पता नहीं, हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं, दैट वाज द क्वेश्चन इन सारे रास्तों को देखकर। सच बताओ तो मज़ा बाद में आता है जब हम वो सिचुएशंस क्रॉस कर लेते हैं, बट उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक था दिमाग, क्योंकि डर ही इतना लग रहा था। क्योंकि जब कभी भी मैं कोई भी टूटा हुआ हिस्सा देख रही थी रास्ते का, और एक तरफ से तीस्ता नदी नीचे फुल फ्लो में चलती हुई जा रही थी और कहीं से तो ऊपर से पत्थर भी गिर रहे थे, तो डर तो बहुत लग रहा था ये सिचुएशन में। हमने अब तक बस सुने थे, पर असली में लैंडस्लाइड्स इतने खतरनाक होते हैं ये कभी नहीं देखा था। एंड सही में ये देख कर लग रहा था कि पहाड़ों में तो ये सारी चीज़ें लोग रोज संभाल रहे होते हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, पर हम पहली बार ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे लाइफ में, जहाँ हम डर, खुशी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ सब एक साथ फील कर रहे थे। ये बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। एंड फाइनली जब हम गैंगटॉक की सड़कों पे पहुंच चुके थे अंधेरा होने से पहले, तब बिल्कुल हमारे जान में जान सी आ गई थी। और अब हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली हम सिक्किम पहुंच चुके हैं। आई मीन वी पर्सनली लव सिक्किम, क्योंकि सिक्किम की फील बहुत ही अलग लगती है बाकी के इंडिया के जगहों से। ये जगह अपने आप में ही एक दुनिया है, एक स्टेट जो बिल्कुल हिमालयन फुटहिल्स पे बसा हुआ है। इसकी एक तरफ माइटी कंचनजंगा है, कई पुरानी मोनेस्ट्रीज का सुकून है, कई सारी वैलीज की खुशबू है, और ये एक स्नो पैराडाइज भी है। और ये स्टेट इंडिया से 1975 में जुड़ा था, यस, अपने इंडिपेंडेंस से काफ़ी बाद। और यहाँ की हर जगह एक दूसरे से बहुत अलग है। और कोई भी शहर और भी ज़्यादा सुंदर बन जाता है वहाँ के लोगों से, और यहाँ के लोग उतने ही इंटरेस्टिंग हैं, जो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को आज भी अच्छे से सेलिब्रेट करना जानते हैं। यहाँ पे मेजरली 3 कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, लेपचास, भूतियाज और नेपालीज। तो वैसे ढेर सारी बातें हैं इस जगह की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं जान पाई थी यहाँ रहने की वजह से। तो फिलहाल कमिंग बैक, हम अपना होम स्टे ढूंढ रहे थे, बट सिर्फ रास्ता, हाँ, इस टाइम, क्योंकि होम स्टे तो हमारा पक्का था फॉर अ चेंज, क्योंकि इनका कांटेक्ट हमें दार्जिलिंग वाले अंकल ने ही दे दिया था। एंड फाइनली हम आ पहुंचे थे आर्थरसिन, एंड द होस्ट पहले से ही आके खड़े थे यहाँ पे हमें रिसीव करने के लिए। Totally camping style. It's mix. You have quite a lot of luggages. Yeah, no, we'll be carrying few of them. So बस दार्जिलिंग से सिक्किम तक हम पहुंच चुके हैं, एंड द ड्राइव वाज ब्यूटीफुल और थोड़ी रिस्की भी, बट वी रीच सेफली, विच इज़ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हम वही सोच रहे थे कि हम पहुंच पाएंगे क्या नहीं सिक्किम तक। हमारा होम स्टे बहुत ब्यूटीफुल है। एक्चुअली अभी शाम हो चुकी है और अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगी, बट आई विल शो यू, इट्स रियली ब्यूटीफुल, आर्थर्स इन गैंगटॉक में। अभी हम जा रहे हैं MG मार्ग की तरफ, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बिकॉज पहाड़ों में जल्दी शाम रात हो जाती है। तो आई गेस वाइब हमें थोड़ी सिटी की मॉल रोड पे मिल पाएगी। सो विल जस्ट हेड टूवर्ड्स मॉल रोड एंड हैव अ स्ट्रोल, थोड़ा सा वॉक करेंगे और वापस आएंगे, और फिर कल हम घूमने चलेंगे सिक्किम, एंड फॉर अ वीक हम सिक्किम ही घूमेंगे। फुल डिस्टेंस वाली स्टेशन है।
सो ये है मेन मार्केट एरिया यहाँ का, MG मार्ग, द मोस्ट हैपनिंग स्पॉट यू कैन से, जहाँ बिल्कुल चकाचौंध होती है, जहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, कई सारे कैफ़ेज़ हैं और बहुत सारे क्यूजीन्स आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इनमें से हम भी चलेंगे एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट। फिलहाल तो ये पैक था, जो कि वो नॉर्मली हमेशा ही होता है। और यहाँ के ठंडे ठंडे वेदर को देखते हुए मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो हमने वो ले ली। I mean, why not? बालू गुस्से में क्यों है? और ऐसे ही चलते चलते हम खो गए थे। I mean, legit वैसे ही जैसे लोग मेले में खो जाते हैं। और क्योंकि मेरा फ़ोन बैग में था मुकेश के पास, तो मैं कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तो बस घूमते घूमते मैंने यहाँ से किसी से फ़ोन लेकर आई कॉन्टैक्टेड मुकेश, एंड फिर वो मुझे वापस मिल पाया था कुछ टाइम में। I mean, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कभी कभी तो, एंड समटाइम्स आई रियली लव दिस केओस। और एक बेस्ट पार्ट बताओ MG मार्ग की, ऑफ कोर्स खाना और शॉपिंग तो है ही, बट उसके साथ साथ यहाँ के लोगों का ड्रेस सेंस इतना कूल होता है। आई फील ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट हैज़ द बेस्ट टेस्ट इन क्लोथिंग, डिज़ाइन, म्यूजिक, फूड एंड मैनी सच थिंग्स। एंड लोग सच में ऐसे जीते हैं यहाँ पे जैसे वो बिल्कुल लाइफ सेलिब्रेट करते हो रोज़। I mean, ऐसे ही तो जीना चाहिए हम सभी को। और फिर कुछ टाइम ऐसे ही चिल करने के बाद हम आ गए टेस्ट ऑफ तिब्बत। ये एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ का। हमने यहाँ पे आके बढ़िया सा गरम गरम सूप या नूडल्स खाए, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। एंड फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ट्राई की यहाँ की बटर टी, जो कि सॉल्टी होती है फॉर अ चेंज, एंड काफ़ी बटरी भी। इसके पहले एक दो सिप में तो मुझे थोड़ी सी उटपटांग सी लगी, बट ग्रेजुअली आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और फिर हमने दिन यहीं पे ख़त्म कर दिया। एंड फाइनली इट्स अ न्यू डे इन सिक्किम, आवर डे 2। और आज का प्लान है कि हम गैंगटॉक सिटी को चल चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि गैंगटॉक इज़ मोर देन MG मार्ग। जनरली हम सब गैंगटॉक में सिर्फ MG मार्ग घूम के चले जाते हैं सीधा छंगू लेक और ऐसी कई सारी मशहूर जगहों पे जो ईस्ट में हैं, जहाँ हम भी जाने वाले हैं। बट आज हमने सोचा है कि थोड़ा सुकून से गैंगटॉक एक्सप्लोर करेंगे। और इन सुंदर रास्तों से हम चलते हुए आ पहुँचे थे गैंगटॉक की एक सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, एंचे मोनेस्ट्री। एक्चुअली ये व्हील्स का इम्पोर्टेंस बताया इन्होंने, दे एक्चुअली मेंशन यहाँ पे। सो दिस मनी प्रेयर व्हील्स इज लोकेटेड, इट इज़ फिल्ड विद थाउजेंड्स ऑफ मंत्रास। और जब हम इसे टर्न करते हैं और फिर मंत्रास पढ़ते हैं, सो इट गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ मंत्रा व्हाट वी आर रिसाइटिंग। सो इट इज़ फिल्ड विद लॉट ऑफ गुड एनर्जीज, यू कैन से, एवरी व्हील। सो यू टर्न इट एंड यू रिसाइट द मंत्रा। एंड ट्रस्ट मी, ये बाकी कई सारे मोनेस्ट्रीज से बहुत अलग है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे एक्सप्लोर करने के लिए, बट अब तक की जितनी भी मोनेस्ट्रीज मैंने देखी है उनसे तो ये काफ़ी अलग थी। Sound is feeling so good over here.
यहाँ ऊपर पहुंचकर देखा तो हर तरफ प्रेयर फ्लैग्स लहरा रहे थे और एक वाइड स्पेस था जहाँ ये मोनेस्ट्री है और इसके साथ और 2 अलग स्ट्रक्चर्स भी थे जहाँ एक जगह पर प्रेयर्स चल रहे थे और यहाँ से आने वाली साउंड्स इस जगह की वाइब्रेशंस को तो और भी एनर्जेटिक बना दे रही थी। आई ट्रूली लव मोनेस्ट्रीज क्योंकि पहली बात वहाँ की शांति और दूसरी बात जो यहाँ पे सुंदर म्यूरल्स बने होते हैं, ये सारी डिटेल्ड पेंटिंग्स जो सारी मोनेस्ट्रीज में होती है। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल। ये एक बिल्कुल ही परफेक्ट ब्लेंड लगता है मुझे वाइब्रेंस और पीस का। यहाँ पे हमने बहुत ही सुकून भरा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हमें आज कोई भी जल्दी नहीं थी कहीं पहुँचने की। और बिल्कुल आराम से कुछ टाइम बाद हम निकले यहाँ पे घूमते हुए पहाड़ों के इन छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े रास्तों से। बहुत अच्छी लगती है। यस, इट्स बेटर ना, मतलब तुम वॉक करके आओ। यस। हाँ, इन सब जगहों के लिए तो बेस्ट वॉक। ऊपर आने के लिए कैब ले लो। यस, नीचे जाने के लिए चलो। एनीवे इट्स डाउनहिल तो यस यू कैन वॉक। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सिक्किम इज कि यहाँ पे टैक्सीज इतनी इजीली अवेलेबल है एंड शेयरिंग कैब्स आर आल्सो देयर। तो तुम्हें ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइवेट कैब करके घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बारिश होगी तो वी डोंट हैव एन अम्ब्रेला। छतरी नहीं है अपने पास, थोड़ा जल्दी निकलते हैं। We'll hide in these bushes. I mean, एक चीज़ जो मुझे सिक्किम में बहुत अच्छी लगती है वो है यहाँ का क्लीनलीनेस। सब कुछ एकदम सफाई से रखा जाता है। कोई भी गली या कोने में चले जाओ सब कुछ ही सुंदर लगता है यहाँ पे। फिलहाल तो हम रास्ता भी ढूंढ रहे थे अपनी अगली जगह का, जो कि काफ़ी दूर भी था यहाँ से, पर इस प्यारे वेदर और रास्तों के वजह से पता ही नहीं चला कि हम इतना सारा चल लिए थे। और 1.5 किलोमीटर चलना है। कितना चल लिए बन? एक नीचे एक रास्ता भी जा रहा है, बट आई कैन सी ए स्टेयरकेस गोइंग। यहाँ से जनरली तुम अलग अलग स्टेयरकेस लेके कहीं तो निकल ही जाते हो, बट आई एम नॉट श्योर यहाँ पे जाना चाहिए। बट अगर कहीं नहीं निकले देन ऊपर आना विल बी अ पेन। यस, मैप पे जो दिखा रहा है, लेट्स फॉलो दैट ओनली। देखो चलो, मुझे लगता है जाना तो चाहिए, बट आई फील मेन रोड पे ही रहते हैं। ये स्टेयरकेस हमें ले लेना चाहिए था, ये डायरेक्टली इस रास्ते पे उतर रही थी, बट फाइन, ऑल द रोड्स हैव पर्क्स हियर। किसी भी रास्ते से जाओ बहुत अच्छा ही लगने वाला है, बट दिस वुड हैव बीन नाइस। थोड़ा सा मोर ऑफ एन्चांटेड फॉरेस्ट वॉक जैसा होता है ये। चलते हैं फिर से ऊपर, फिर से नीचे आते हैं। अब नहीं है हिम्मत मेरे में ऊपर जाने की। बट हमें अब इतना चलने के बाद काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, तो हमने एक सुंदर सी जगह ढूंढी और वहाँ जाके हमने लंच कर लिया। टाइम लगता है एंड एंजॉयड दिस यम्मी फूड। और यहाँ पे ये टेस्टी खाना खा के और बढ़िया सी कॉफ़ी पीने के बाद अब हम बिल्कुल तैयार थे आगे चलने के लिए। It's there. वो दिख रहा है ऊपर का एक सर्किट हाउस वाला पिलर, उधर ऊपर एक मोनेस्ट्री है। हाँ, तो अपन वहाँ से आ रहे हैं। हम वहाँ से हाँ, हम वहाँ से चल के आ रहे हैं। We've come far. Coming from this point. Yes. शुक्ला खान, क्या नाम था? शुक्ला खान। शुक्ला खान
मॉनेस्ट्री और पैलेस मॉनेस्ट्री दे कॉल इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे चल चल के घूमना है। शुक्लाखांग मॉनेस्ट्री जाएंगे, ये सेक्रेटरीट के साइड से आना है क्योंकि आपका उसका मेन गेट बंद है फ़िलहाल। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। देयर इज़ मॉन्क स्कूल्स इनसाइड आई गेस। सो आई डोंट थिंक कि अगर फोटोग्राफी अलाउ करना नहीं हुआ तो आगे हम फर्दर शूट नहीं कर पाएंगे, बट आई लेट यू नो द एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो। और अब हम आप पहुँचे थे शुक्लाखांग मॉनेस्ट्री। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और यहाँ आते आते तो हालत और भी मज़ेदार हो गई थी। इसके साथ जुड़ा हुआ है ये गैंगटॉक पैलेस भी, जहाँ पे यहाँ के रॉयल्स रहते हैं। यहाँ सेंटर हॉल है जहाँ पे कई सारे रॉयल इवेंट्स और सेरेमनीज भी होती है। ये फिलहाल जब हम गए तब तो बंद था, बट फिर भी इस जगह पे इतना सुकून था तो हम जाके बैठ गए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे। आई मीन ये एक टोटल सरप्राइज था उस लंबी सी वॉक के बाद। और फिर कुछ टाइम बाद बढ़िया सा वक्त बिताकर यहाँ से हम चल पड़े आगे की तरफ। नीचे की तरफ उतर रहे हैं एंड MG मार्ग की तरफ बढ़ेंगे एंड देन वहाँ से वी हैव फर्दर प्लान्स। एंड MG मार्ग के लिए जाने के लिए हमने एक बढ़िया सा रास्ता ढूंढ लिया है। एक सीढ़ियाँ जाती है नीचे से, यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जाती है नीचे की तरफ जो आपको क्विकली शॉर्टकट्स अलग अलग जगहों पे पहुँचा देगी। अदरवाइज यू हैव टू वॉक बहुत ज़्यादा। जैसे तो हम सीधे रास्ते से ही चलते हुए निकल गए आगे और वहाँ से हम आप पहुँचे वापस MG मार्ग। आज हम इतना चल चुके थे कि क्या ही बताया आपको, बट मज़ा बहुत आया। और कुछ देर बैठे रहे क्योंकि जब हम लॉकडाउन में यहाँ रहते थे, यहाँ ऑलमोस्ट हर शाम आके बैठते थे और तभी भी हमें बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। तो बाय द वे उस टाइम की मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे हम रुके थे एक बेहद ही खूबसूरत होम स्टे में जिसका नाम था रोंगलैंग, और वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही अनफॉरगेटेबल था हमारे लिए। उस वक्त हमें वहाँ के होस्ट असरस ने बहुत ही अच्छे से चीज़ें दिखाई थी क्योंकि हमने रिसेंट ट्रैवल करना तब बस शुरू ही किया था एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। एंड इन अ मंथ्स टाइम हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी तब। और तब हमने यहाँ के लोकल्स के साथ भी कुछ गैदरिंग्स अटेंड की थी एंड वी रियलाइज्ड कि यहाँ पे लोग सही में बहुत रिस्पेक्टफुली रहते हैं एक दूसरे के साथ। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है सिक्किम के बारे में वो ये है कि ये काफ़ी सेफ है अगर आप सोलो ट्रिप पे भी आना चाहते हो तो बस MG मार्ग पे ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद करते हुए हम बैठे हुए थे और फिर चले गए यहाँ की एक फेमस जगह जो मेरी फेवरेट भी है, यहाँ का बेकर्स कैफे। यहाँ पे इतने सारे इंटरेस्टिंग डिजर्ट्स मिल जाएंगे आपको, देखकर ही मज़ा आ जाता है। एंड ये जगह बहुत ही क्यूट एंड कोजी सी है। दिस कैफे इज परफेक्ट प्लेस टू चिल और खाना भी बहुत ही बढ़िया होता है। वो भी वही कर रहे हैं। और अब चलो यहाँ से मैं आपको घुमा लाऊं लाल बाजार, जहाँ ये सारे ट्रेंडी कपड़े मिलते हैं एकदम रीजनेबल प्राइस में। ये बाजार वैसे मुझे पहले याद नहीं आ रहा था, पर जब आज मैंने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया था MG मार्ग पे तो उनसे मैंने इस बाजार का रास्ता भी पूछ लिया था। तो अभी हमें एक्चुअली एक लेडी ने शॉर्टकट बताया है, तो लेट्स सी अगर हम वहाँ पहुँच पाते हैं उससे।
but I'm sure कि it's a legit market. ये याद है यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे? Yes, the terrace, yeah. पर तभी ये नहीं था, ये ब्रिज नहीं था. तभी शायद नहीं हो गए, but This is the Lal this entire Bazaar. building is Lal Bazaar, right? Yes. Of course, MG मार्ग पे भी कई सारी दुकानें हैं, पर वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रेट्स में मिलती है. तो ऑब्वियसली हमें हमेशा ही सस्ती और मस्त चीज़ों की तलाश होती है, तो मैंने भी यहाँ पे आके अपना मौका नहीं छोड़ा और कर ली कुछ शॉपिंग. और हाँ, जाने से पहले हमने यहाँ से एक टैक्सी भी बुक कर ली थी, क्योंकि कल हम जा रहे हैं नथुला पास वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ के परमिट्स लास्ट मिनट मिल पाना तो थोड़ा मुश्किल था. तो हमने लोकल कैब वालों से बात कर ली और चल पड़े अपने होम स्टे की ओर, क्योंकि अब हमें कल की प्रिपरेशंस भी करनी थी. वैसे इस पूरे वीडियो से आप सभी का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. आगे मिलते हैं एपिसोड 5 में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर लाइफ.